पूज्य बापू के दिल में भी साधकों के लिए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, अरे मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कितना प्रेम है। गरीब आदिवासी इलाकों में भंडारे होते हैं ना, तो आप और हम खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है। पर ऐसे में बापूजी 4-4 घंटे रहते हैं, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, और सबको मिल जाए मिठाई, कपड़े, बर्तन, अनाज, पैसे, साबुन, जूते, चप्पल सब मट जाए, फिर बापूजी खड़े होते हैं। कैसा प्रेम है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कोटड़ा छावनी है। हर साल वहां पर गर्मी के दिनों में 2 महीने भंडारा चालू ही रहता है। तो एक बार बापूजी ने फोन के द्वारा वहां जो भंडारा चल रहा था व्यवस्थापकों से सारी जानकारी ली और कहा कि बहुत दूर दूर से आते हैं आदिवासी वस्तुएं लेने। बोले हाँ बापू, बहुत दूर से आते हैं। और बापू वहां से रिपोर्ट दी जा रही थी, बापू कई गरीब तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती। सुबह आते हैं लेने, तब तो इतनी धूप नहीं होती, पर जाते हैं ना तो 10-10 किलोमीटर से आते हैं वस्तुएं लेने को, तो जाते जाते धूप हो जाती है और उनके पैर तपते होंगे, ऐसा हमको लगता है। बापूजी ने कहा तपते होंगे नहीं, तपते हैं। तुम तुरंत फोन करो, अहमदाबाद आश्रम से पैसे आ जाएंगे, तुम ट्रक भरकर जूते चप्पल मंगवा लो और उनको वस्तुएं दो, तो जूते चप्पल भी उनको पहना देना, उनके पैर न जले। सखूबाई का जीवन देखो, अपने सच्चे साथी का सहारा लिया कि मेरा सच्चा मायका तो वही है, तो कैसा उसका जीवन हो गया, कैसा उसके सास ससुर का जीवन हो गया। कुटुंब भी ठुकरा रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, पर भगवान ने कैसा प्यार किया। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। जब जब मन में कोई विकार आए, कोई वासना का विचार आए, तो डरना नहीं, व्यथित न होना, निर्वासनिक गुरुदेव का सुमिरन करना। निर्विकार नारायण स्वरूप। लीलाशाह बापूजी ने एक प्रसंग में कहा था,
कुछ लोग बापूजी के लिए, जो दो चार ईर्ष्या करने वाले थे, उन्होंने अपने बापूजी के लिए लीलाशाह बापू को शिकायत की, न कहने जैसी बात कही, वो मैं नहीं कह सकता। तब लीलाशाह बापूजी ने कहा था उनको डांटते हुए कि तुम इनके बारे में ऐसी बात बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको, जो तुम इनके लिए ऐसा सोचते हो। अरे ये तो ऐसे महान आत्मा, पवित्र आत्मा है कि भविष्य में भी इनका अगर कोई सुमिरन करेगा तो उसके भी विकार नष्ट होने लगेंगे, जो इनको याद करेगा उनकी भी वासना नष्ट होने लगेगी। लीलाशाह बापूजी ने कहा था, और ये कई साधकों का अनुभव है, हमारा आपका कईयों का अनुभव है कि गुरुदेव के सुमिरन से, उनके ध्यान से, उनके दर्शन से, अरे प्रत्यक्ष दर्शन न हो पर हम कहीं बैठे हो, बापूजी कहीं हो, आप दिल्ली में बैठे हो, फरीदाबाद में बैठे हो और गुरुदेव अहमदाबाद में बैठे हो, पर आप मन की आंखों से गुरुदेव के दर्शन करो ना, तो इन चर्म की आंखों से आंसू बहेंगे और मैल को धो डालेंगे, जिसके कारण किसी का चमड़ा हमको सुंदर लग रहा था, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाए, माने सच्चाई नष्ट हो जाए उसकी। क्योंकि गुरु के सुमिरन में बड़ी शक्ति है, गुरु का ध्यान हमें बड़ा बल प्रदान कर सकता है, गुरु की भक्ति हमको एक शक्ति प्रदान कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, गुरु के शरीर छोड़ने के बाद की बात, रामकृष्ण देव ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद भूख लगी थी, अयाचकता का व्रत था, किसी से कुछ मांगना नहीं है, और एक आदमी उनके सामने जानबूझकर खाता जा रहा था, ठंडा पानी पी रहा था। विवेकानंद कुछ बोल नहीं रहे थे कि भले भाई कोई बात नहीं, जहां उतरना था उतरे, फिर वहां से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। वो आदमी फिर चादर बिछा के मजे से खाने लगा और विवेकानंद के सामने देखता जा रहा था, बोल रहा था बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, पूरी बहुत नरम नरम है और ये लड्डू बहुत प्यारे हैं, काजू बादाम डले हुए हैं, देसी घी के लड्डू। फिर थोड़ा पानी पिए, बहुत मीठा ठंडा पानी है। विवेकानंद भूखे थे, कल से कुछ खाया नहीं था, अयाचकता का व्रत था। और वो आदमी कुछ का कुछ बोलता जा रहा। विवेकानंद की आंख में आंसू आ गए, वो बोलने लगा, हा हा, देखा क्या मिला ये साधु का जीवन जीने से, दुख के सिवाय क्या मिला। और उसको क्या पता विवेकानंद क्यों रो रहे थे। विवेकानंद अपने गुरुदेव को धन्यवाद दे रहे थे, वाह मेरे गुरुदेव, आपने कैसा मुझे ज्ञान दिया कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी मेरे अंदर में समता बनी हुई है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपका ज्ञान धन्य है और आपका ध्यान धन्य है। भाव विभोर हो रहे थे और वो समझ रहा था कि ये दुख के कारण रो रहे। एक सेठ को उसी नगर में, जिस स्टेशन पर यह घटना घट रही थी, उस नगर में एक सेठ को स्वप्न आया। दोपहर को घर पे वो सो रहा था, स्वप्न आया, राम भगवान ने दर्शन दिए कि जाओ, मेरा एक प्यारा संत स्टेशन पर भूखा बैठा है, उसने कल से कुछ खाया नहीं, जाओ खाना लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ, दरी भी लेकर जाना। सेठ ने करवट ली, फिर सो गए, सोचा कि ऐसे ही कोई स्वप्न आया होगा, पर फिर दोबारा स्वप्न आया। भगवान राम ने उस सेठ को कहा, मेरी बात नहीं मानोगे, जाओ जल्दी करो, देर न करो। तब तो सेठ से रहा न गया,
भोजन तैयार करवाया जल्दी जल्दी। मिठाई की अपनी दुकान थी, एक बक्सा मिठाई का लिया, एक बर्तन में पानी लिया, बगल में दरी दबाई, रेलवे स्टेशन पहुंचे। आंखें ढूंढ रही थी कहां है वो संत जिसके बारे में राम जी ने संकेत किया। सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। क्यों ही दो किसान वहां आए। ये दो किसान कौन होंगे? एक बुजुर्ग आचार्य ने कहा, मैं दावे से कहता हूं वो दो किसान और कोई नहीं, पर बापूजी कह के बैठे थे कि सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। साक्षात राम और लक्ष्मण ही होंगे जो इस रूप में आए थे और भोजन, फलाहार, दूध, फल आदि देकर चले गए। सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। वहां विवेकानंद को खोज रही है उस सेठ की आंखें कि कहां है। देखा, पहचान लिया, दरी बिछाई और आवाज दी, आइए स्वामी जी, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, आइए भोजन कीजिए, ठंडा पानी भी लाया हूं स्वामी जी। विवेकानंद ने कहा कि शायद आपको गलतफहमी हो रही है सेठ जी, आप किसी और संत के लिए लाए हो। बोले, संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। जाओ सेठ, तुम किसी और के लिए लाए होगे, मैं वो नहीं हूं। बोले, नहीं नहीं, मुझे राम जी ने दर्शन दिए और आपके लिए ही संकेत किया था। आप ही हैं वो संत, आइए बैठिए और भोजन कीजिए। तब स्वामी विवेकानंद की आंख में दोबारा आंसू आए कि वाह मेरे गुरुदेव, मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मैं भूखा हूं, कल से खाया नहीं, पर कैसी आपने प्रेरणा कर दी। अब देखो, विवेकानंद ने राम जी को याद नहीं किया था, विवेकानंद ने राम कृष्ण को याद किया था, अपने गुरुदेव का सुमिरन किया था। इससे सिद्ध होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। राम जी ने सेठ को दर्शन दिए कि जाओ। गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना है, गुरु की भक्ति ईश्वर की भक्ति है। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। इन नदियों और तालाबों से। इन नदियों बादल से बरसे स्वाति की बसे कहीं धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस कहीं धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की एक ही तारा काफी है।